मैं मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते, सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो में टाइटल पाकिस्तानी मुस्लिम गर्ल विजिटेड भोपाल। अच्छा जी, ख्याल रखते हैं उसके लिए भोपाल कैसा लगा उसको, इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है समीर के ब्लॉग्स का। उसका टाइटल है पाकिस्तानी मुस्लिम गर्ल विजिटेड भोपाल इंडिया, टॉकिंग अबाउट द सिटी इंडिया। चलिए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और मैं हूं समीर खोखर, मेरे साथ हैं साइमा हसन जो कि टीवी आर्टिस्ट हैं। मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। जी, तो बताइएगा अपने सफ़र के बारे में। भाई डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कैसा सफ़र रहा? और हाँ, कहाँ जाना हुआ आपका, कौन से शहर में? मैं शहर भोपाल गई थी। अच्छा, अपनी भोपाल। नानी के पास। अच्छा, तो यहाँ से कैसे लाहौर वगैरह किस तरह जाना हुआ? यहाँ से लाहौर से फिर हमने बॉर्डर क्रॉस करके फिर हम वहाँ से दिल्ली गए। अच्छा, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद ही ट्रेन हमने बुक करवाई भी थी, तो फिर ट्रेन का अच्छा। सफ़र किया और ट्रेन का सफ़र तो बहुत मज़ा अच्छा, आया। याद है कौन सी ट्रेन थी? शताब्दी ट्रेन थी। अच्छा, शताब्दी ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस। भाई काफ़ी जी, नामी है, एक राजधानी काफ़ी है नामी। शताब्दी, तो बहुत मतलब फेमस ट्रेन है। आप लोग ज़रूर बताइएगा भाई इसके बारे में। अच्छा, तो क्या तो राजधानी और शताब्दी में फ़र्क ये है कि शताब्दी जो है वो सिटिंग ट्रेन है, मतलब आप उसमें स्लीपर कोचेज़ नहीं है उसमें, और वो छोटी राजधानियों को, मतलब जो कम दूरी की राजधानी है, जैसे दिल्ली से भोपाल, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से लखनऊ, ऐसे ही कनेक्ट करती है। और जो राजधानी ट्रेन हैं वो लॉन्ग रूट की राजधानी को कनेक्ट करती है, जैसे मान लीजिए पटना, तो कलकत्ता, गुवाहाटी, ऐसे वो राजधानी जो है जो लॉन्ग रूट्स की हैं वहां पर आपको राजधानी मिलेगी। तो ये है मामला इसका। भाई जो ट्रेन के नॉर्मल यात्री हो प्लीज मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैंने कुछ गलत बात कही हो, तो यही है ना मामला। तो कैसा सफ़र, ट्रेन कैसे? यहाँ की ट्रेन में सफ़र किया था आपने कभी इससे हाँ, पहले? यहाँ की ट्रेन में भी गए, पर यहाँ की ट्रेन की तो बात छोड़ो, वहाँ की ट्रेन में बड़ा मज़ा अच्छा। आया था, बहुत इंजॉय फर्क किया। क्या लगा यहाँ की और वहाँ की ट्रेन में? यहाँ की थोड़ी सी जो है हिलती ज़्यादा है ट्रेन, या हाँ, यहाँ हिलती ज़्यादा, वहाँ तो बहुत फास्ट स्पीड? चलती है। हाँ, स्पीड वहाँ की तेज। बहुत स्पीड है, और एक जा रही है एक आ रही है, इस तरह से स्पीड है कि आपको बता नहीं सकती। शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि कितनी तेज़ चलती है ट्रेन। नहीं, वहाँ के लोग तो सफ़र करते रहे होंगे। अच्छा, तो ट्रेन में और मुसाफिर भी होंगे, तो किसी को बताया कि आप पाकिस्तान से हैं, या डरे हुए थे कि नहीं यार बताएं कैसे, या क्या किस तरह का था? थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं। वहाँ पे जब बताया कि जो मेरे साथ बैठी थी ख़वातीन, उन्होंने सुना कि पाकिस्तान से आई। ख़वातीन मतलब लेडीज़, कई हाँ। लोग शायद ना जानते हो ख़वातीन के भी। लेडीज़ से उन्होंने काफ़ी मतलब कि अच्छे से और इतने अखलाक से मिलते हैं वहाँ के लोग। हम कहते हैं कि नहीं, इनमें एटीट्यूड होगा, ये वो फलां ढमका, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत खुश मिजाज लोग थे, और सुना कि पाकिस्तान से आए तो और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी उनकी। अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑफर किया उन्होंने नहीं अपना या कुछ? हाँ हाँ, एज ए विश आप हमारे घर आए। कि उसने तो अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं अच्छा, कि ये सुनकर कि पाकिस्तान से आई हुई हूँ। और वहाँ की ट्रेन का खाना कैसा लगा, या चाय कैसी लगी? ट्रेन के खाने की जो बात करते हैं वो तो बहुत मज़ेदार थी। जो नॉर्मल जैसे कि होती है नाश्ता उन्होंने दिया था हमें, अच्छा, और उसकी चाय बहुत मज़ेदार थी, होटल क्योंकि अच्छा, चाय ट्रेन में की बहुत चाय- शौक से पीती हूँ। ट्रेन की चाय तो कहते हैं इतनी अच्छी नहीं होती है। नहीं, अच्छी थी उसकी अच्छी चाय थी। ट्रेन? अच्छा, यहाँ हमारी ट्रेन में अच्छी नहीं मिलती तो क्या बात है, इंडिया की ट्रेन में बहुत अच्छी चाय मिलती है। और कौन से स्टेशन रास्ते में आए, क्या क्या देखा? थोड़ा नहीं, इसमें मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँगा। नहीं, नो डाउट ये बात सही है, शताब्दी में या राजधानी में अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको चाय अच्छी मिलेगी। मतलब बहुत अच्छी तो नहीं मिलेगी, बट अच्छी चाय मिलेगी, और मतलब ठीक है। लेकिन नॉर्मल जब आप ट्रेनों में सफ़र करते हैं ना, वहाँ पे जो चाय मिलती है, फिर वहाँ पे मामला गड़बड़ा जाता है। हमारे यहाँ ये स्लैंग के तौर पर बोला जाता है कि भाई क्या स्टेशन वाली चाय पिला दिया, क्या ट्रेन वाली चाय पिला दी, मतलब क्या घटिया चाय पिलाई है तूने। तो ये नॉर्मल मैं ट्रेनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप अच्छी ट्रेनों में जाएंगे, आप वंदे भारत में जाइए, आप राजधानी में जाइए, शताब्दी में जाइए, या कोई और बढ़िया जो सुपर फास्ट ट्रेन हैं, जो अच्छी ट्रेन हैं, आपको वहां पर चाय अच्छी मिल जाएगी, नो डाउट, बिल्कुल अच्छी। देखा, थोड़ा बताएं बाहर के क्या नज़ारे थे ट्रेन से। ट्रेन का टॉपिक ऐसा है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा उसमें जो एक्साइटेड हो जाता हूँ। वहाँ तो से जाते हुए ना आगरा, आपने शहर सुना होगा, वहाँ जी, पे जी। ताजमहल, बहुत एक्साइटेड थी कि मैं जाऊँ वहाँ पे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ताजमहल देखूँ, अच्छा, बट वो ख्वाहिश मेरी ये है कि भोपाल जाके पूरी हुई।
अच्छा, वो पूछे आगरा का कैसे। ताजमहल भोपाल में ख्वाहिश पूरी हुई, ये कैसे? अच्छा, इसके रास्ते में ट्रेन आया था, उसका जी जी स्टेशन आया था, स्टेशन आया था आगरा ना वहाँ पे बहुत देर, पर हम वहाँ रुक नहीं सकते थे। वजह ये थी कि वहाँ रुकते तो ट्रेन निकल जाती, का ट्रेन निकल तो जाती। इससे वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई। पर ये कि भोपाल में जाकर आगरा ताजमहल जैसा एक ताजमहल है, छोटा है अच्छा बट है वो सेम एज इट इज़ वैसे ही, अच्छा छोटा है बट बहुत अच्छा था। अच्छा, ये मैं फर्स्ट टाइम, एक तो मैं बोल ज़्यादा शायद रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे व्यूअर्स नाराज़ होते हैं यार आप ज़्यादा बोलते हो। तो ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि भोपाल में भी ताजमहल, हो सकता है रेप्लिका उसका बना हो या क्या हो, कैसा था वो ताजमहल, कैसा था? आगरा ताजमहल जैसा था, उसकी कॉपी अच्छा। थी, मतलब वो छोटी थी। आगरा ताजमहल तो काफ़ी बड़ा है, तो वो तो मैंने देखा नहीं है, सुना है, और बाकी पिक्चरों में देखिए। अब वो जो देखा तो वहाँ जाके मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि हाँ भाई ताजमहल देख लिया। भोपाल का स्टेशन कैसा लगा? स्टेशन बहुत आउट क्लास के, वो इसलिए कि जैसे कि आप बिलफर्ज कर लें, यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है अच्छा वैसा है, हमारे कैंट स्टेशन की तरह नहीं है। और वो बहुत साफ़ सुथरे माहौल है वहाँ के, बहुत कैंट भी अच्छा। अब बेहतर हो गया है मेरे ख्याल में, कैंट स्टेशन पहले से तो बेहतर है, या लाहौर का बट तो उस जैसा काफी- नहीं है। हाँ ये है। अच्छा, सही सही। और इसके अलावा शहर कैसा लगा आपको? शहर बहुत अच्छा लगा, और तो और मज़े की बात ये थी कि वहाँ पे मेरी कहानी में इसलिए ट्विस्ट आ गई कि वहाँ पे दिवाली शुरू होने वाली थी। अच्छा, दिवाली जी। के टाइम आप गए? जी, हमारे अच्छा, जाने क्या बात के है। 2 या 3 डेज़ के बाद वहाँ पे दिवाली थी, अच्छा अच्छा, तो बहुत मज़ा आया दिवाली में। कैसा माहौल था वहाँ की दिवाली? और स्पेशली ज़ाहिर इंडिया में तो तकरीबन इसी तरह होगी, लेकिन स्पेशली भोपाल की दिवाली कैसी थी? बहुत अच्छी रही। वो ये था ना कि लाइटें वाइटें, जैसे कि हम शादियों में लाइटें वगैरह जलाते हैं, घरों को वहाँ थे। सजाते हैं। अब वो दिवाली में उन्होंने इस कदर सजाया था कि कोई इंतहा नहीं, बिल्कुल रोशन, और पटाखे इतने अच्छे और बहुत मज़ेदार था। बहुत अच्छा लगा, मैं तो बस दिल खुश हो गया था वहाँ जाके। ख्वाहिश है कि दोबारा जाऊँ, बट अभी वीज़ा बंद है। हाँ, अब तो वीज़ा वगैरह बस। का काफ़ी इशूज़ है। तो ये भाई बड़ी बात है कि आपने जो दिवाली भी वहाँ की देखी और मिठाई वगैरह खाई, क्योंकि दिवाली में तो मिठाइयों का बहुत ज़्यादा होता है। बहुत मिठाइयाँ भी बहुत टेस्ट वाली वहाँ पे। ऐसी बात है कि हमारी तब भी अच्छी होती है, बट वहाँ की मिठाइयों का टेस्ट है ना बहुत चेंज, और एक अलग ही मज़ा। देसी घी में भी मेरे ख्याल में काफ़ी जगह तो available देसी है। घी में यहाँ बनी हमारे यहाँ बनी। तो देसी घी में शायद कहीं कोई मिलती है, लेकिन बहुत कम इतना जगह पे trend नहीं मिलती है हमारी यहाँ पे। तरफ, वहाँ बिल्कुल है। ऐसे ही है। सही सही। तो ओवरऑल शहर कैसा लगा? भोपाल के बारे में बताएं, कैसा शहर था, क्या वहाँ के नज़ारे थे, बाहर लोग कैसे थे, क्या था, ये ज़रा बताइए। भोपाल शहर बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, क्योंकि आपस में ना मोहब्बत, खुलूस, प्यार बहुत ज़्यादा था। और मैंने वहाँ पे शॉपिंग भी की, और मेरी दोस्तें भी बनी वहाँ पे। अच्छा। तो उनके साथ ही मैं गई शॉपिंग करने। तो अब मेरी ममानी भी थी, तो मैं अपनी ममानी के साथ और दोस्तों के साथ गई, शॉपिंग की। मैंने अपनी कज़न्स के लिए, अपनी भाभी के लिए, बहनों के लिए चीज़ें लेकर आई। अच्छा। बहुत मज़ा आया, मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि कितना मज़ा आया मुझे। तो मतलब भोपाल का हम सुनते हैं कि यार बड़ा कल्चरली भी काफ़ी ज़बरदस्त शहर है, और काफ़ी जो है वहाँ पे जो है ऐसी चीज़ें हैं पुराने टाइम के प्रिजर्व उन्होंने की हुई हैं। अक्सर वीडियोज़ में ये देखते बात हैं। आपने बहुत अच्छी छेड़ी। पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा आई है, और वहाँ के माहौल भी चेंज हो गए। पर ये चीज़ है कि पुरानी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उनको भी साथ साथ जो है वो कर रहे कंटिन्यू रखा हुआ है। हैं। कहाँ कहाँ जो है भोपाल में आपका घूमना हुआ? मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमना हुआ, पर वहाँ के कुछ जगह बहुत अच्छे थे। जैसे कि आप ले लें अपर लेक, जो झीलों का शहर भी कहा जाता है उसे। भोपाल को? सही सही। तो बहुत अच्छा रहा। और वहाँ पे गौहर महल के नाम से एक महल है, वो महल बहुत ही आउट क्लास के, बहुत आउटस्टैंडिंग बना हुआ था। अच्छा, तो अपर लेक का तो थोड़ा सा बताएं कि कैसा क्या है? झील तो मतलब वो एक बोटिंग वगैरह थी वहाँ पे? जी जी, वहाँ पे बोटिंग वगैरह थी। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ले लें, हमारे यहाँ करली झील है, जी जी ठीक है, उस तरह से। बट ये है कि वहाँ का माहौल ठट्टा बहुत में जो है सही। ठट्टा में, करली पे जो है वहाँ पे माहौल ये था कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है संडे। वहाँ पे नॉर्मल रश था, बट ये माहौल बहुत सुकून का था। वहाँ पे बोट वगैरह भी थे, वॉक भी लोग कर रहे थे, कुछ लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे, कुछ लोग पैदल कर रहे थे। तो बहुत अच्छा रहा वहाँ पे, बड़ा मज़ा आया उस झील में भी। और इसके अलावा क्या, कहाँ जाना? उसके अलावा ये कोई पार्क था नेशनलिटी के नाम से, पता नहीं क्या नाम था, आई थिंक उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा पार्क था। उस पार्क में ऐसा था ना, शेर वगैरह, जानवर वगैरह, जैसे हमारे यहाँ पे चिड़ियाघर में सब पिंजरों में बंद होते हैं, तो वो खुले थे। अच्छा। अब वहाँ पे तो बस मत पूछे, काफ़ी इंजॉय मतलब किया। जैसे खीरथर नेशनल पार्क है हमारे यहाँ, एक कराची से बाहर जो है, उस हिसाब से शायद आप कह रहे हैं। जी जी, उस हिसाब से कह रही हूँ। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत इम्प्रूवमेंट था
मिसाल मैंने आपको दी ना, जैसे कि यहाँ की करली झील और वो झील में बहुत फ़र्क था। वो इसलिए फ़र्क था कि कुछ माहौल का भी बहुत असर होता है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत रश, और वहाँ पे ये था कि नॉर्मल क्राउड थे और बहुत इंजॉय किया हमने। या सफाई वगैरह मेरे ख्याल में थोड़ी वहाँ होगी ज़्यादा, इस वजह से बहुत ज़्यादा सफाई थी वहाँ पे। सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। सफाई तो माशाल्लाह हमारे शहर कराची में भी है, बट उस जैसा नहीं है। सही। और उसके अलावा मुझे लग रहा है शायद भोपाल वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। मतलब सबसे ज़्यादा तो इंदौर है हमारा, और शायद भोपाल का भी उस लिस्ट में है। मुझे लगता है टॉप 10 में शायद भोपाल भी आता है। मतलब मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, बट टॉप 10 में भोपाल भी आता है। तो आप लोग मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। मतलब क्लीनेस्ट सिटी में भोपाल भी आता है। क्या कहाँ और क्या देखने को मिला? और वहाँ पे एक मस्जिद भी मैंने बाहर से देखा था, जैसे कि आप बादशाही मस्जिद आपने देखा होगा, तो हाँ लाहौर में। तो उस तरह से वो इंडिया में हमने वो मस्जिद देखी थी भोपाल शहर में, तो वो बहुत अच्छी थी। बाहर से ही देखा था, अंदर तो आपको पता है मस्जिद में ख़वातीन को अलाउ नहीं करते, कहीं होता है अलाउ। हाँ बहुत कम जगहों, तो इसलिए अंदर जाना मैंने खुद भी मुनासिब नहीं समझा, तो बाहर से देखा। वो भी मस्जिद भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, सही सही। और मेरे ख्याल में काफ़ी और भी मस्जिदें हैं उसमें, भोपाल में भी काफ़ी बहुत सारी हैं, पर लोग भी वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी वहाँ पे आप देखें 60% ये है कि हिंदू बरादरी है और 30% हम मुसलमान वहाँ पे अच्छा, हैं। तो कैसे रहते हैं आपस में? किस तरह का है? लड़ाई झगड़ा है या प्यार मोहब्बत है या लड़ाई झगड़े की बात करें तो लड़ाई झगड़ा वहाँ है ही नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत आपस में ये होता है ना कि बरादरी अलग है, हिंदू कम्युनिटी है और उर्दू स्पीकिंग है, तो आपस में कोई बात ना इत्तेफाकी नहीं। आपस में ऐसे रहते हैं कि लगता है कि एक ही कम्युनिटी के हैं, एक साथ जुड़ कर एक साथ आपस में प्यार मोहब्बत से। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा वहाँ का। अच्छा, शॉपिंग के बारे में थोड़ा। हाँ भाई, तो मैं अक्सर कहता हूं कि जो पाकिस्तानी एक बार भारत से घूमकर चला जाता है वो कभी भारत की बुराई नहीं करता। वो कभी ये नहीं कहता कि मुसलमानों में और हिंदुओं में फर्क किया जाता है, मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मुसलमानों को हक नहीं दिए जाते। इसीलिए मैं बार बार चैलेंज करता हूं, कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि भारत में वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, अगर ये 5 बंदे एक साथ खड़े हैं और कोई साबित कर दे कि इन 5 के पास राइट्स में अलग अलग राइट्स हैं, नहीं है। हमारा संविधान हमें बराबर के राइट्स देता है, आप किसी भी रिलीजन के हो, पाकिस्तान में नहीं देता। और ये बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए मैं कहता हूं, वो पाकिस्तानी ज्यादा बकवास करते हैं जो कभी भारत नहीं गए, जो कभी भारत के बारे में ढंग से रिसर्च नहीं की, भारत के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, भारत के वीडियोस नहीं देखे। आजकल तो इंटरनेट है, देख लो। वो सबसे ज्यादा कहेगा कि वहां मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है, वहां तो मस्जिदों में जाने नहीं देते, वहां पे मस्जिदें नहीं है, तोड़ी जाती हैं, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। एक भी पाकिस्तानी के मुंह से जो भारत घूम कर गया हो, भारत रह कर गया हो, आप ये बात कहलवा दीजिए, नहीं कहेगा वो। हाँ, अगर झूठ बोलना हो तो अलग बात है, बट अगर वो सच्चा मुसलमान है और सच्चाई बोलना पसंद करता है तो कभी। समीर के व्लॉग्स पर आपको मुझे लगता है कि 40-50 ऐसे इंटरव्यूज मिल जाएंगे जो लोग भारत से होकर वापस गए हैं, पाकिस्तानी है, मुसलमान है। उनमें से एक भी आपको नहीं मिलेगा ये कहते हुए कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता देखा मैंने, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देते। और ये लोग 1-2 दिन रहकर नहीं गए हैं, महीनों महीनों रह के गए हैं। एक में भी आपको ये बात नहीं मिलेगी। इसीलिए तो मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानियों को, साबित करके दिखाओ जो तुम कहते हो कि मुसलमानों पर जुल्म होता है, ये होता है, वो होता है। और जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म होता है, क्रिश्चियंस पर जुल्म होता है, तो मैं उसका सबूत देता हूं। में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लेडीज जो है शॉपिंग ना करे, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने कुछ भी खरीदे बिना आई हैं वापस? नहीं नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। ख़वातीन जाएं और शॉपिंग ना करें, कुछ चीज़ें ना लें। वहाँ पे एक चौक बाज़ार के नाम से भी है, अच्छा। मार्केट है, काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ पे भी कुछ चीज़ें वहाँ से भी ली, और टीपी शॉपिंग मॉल्स भी गई, वहाँ से तो काफ़ी सारी चीज़ें ली। वहाँ से ये था कि फैमिलीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें ली, जैसे कि हम बनारसी साड़ी हो गए, सिल्क साड़ी हो गई जो इंडिया में बहुत रनिंग है, वो उस तरह से साड़ियाँ जो इंडिया में चलती हैं वो लेकर आई। और ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरियाँ तो मुझे बहुत पसंद है, ज्वेलरियाँ तो मैंने काफ़ी सारी ख़रीदी है। वहाँ के बैंगल्स की तो बात ही और है, बैंगल्स तो ये बहुत अच्छे अच्छे हैं। वहाँ के बैंगल्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वो इसलिए कि बाज़ औक़ात होती है ना कि वो ब्लैक पड़ जाती है, वो ब्लैक नहीं होती,
अच्छा, अक्सर मैं यही लेडीज़ जिनसे भी हमने इंटरव्यू किया वो ये बोलते हैं साड़ियाँ और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये क्या बात है इंडिया की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लेडीज़ पसंद करती हैं, इसका क्या रीज़न है? वैसे ही आपने इंडिया ड्रामे वगैरह में भी आप देखते होंगे वहाँ की ज्वेलरियाँ बहुत अच्छी है, क्योंकि अच्छा, हमने तो ड्रामे में जाकर देखने के देखा, बाद, अच्छा। हमने तो जाकर देखा ना, वो देखने के बाद आइडिया हुआ हाँ नहीं यार यहाँ की चीज़ें आउट क्लास की है। और ज्वेलरी की बात करें तो ख़वातीन ज्वेलरी की बहुत शौकीन होती हैं, जैसे कि मुझसे मैं भी बहुत शौकीन हूँ। यहाँ जैसे आप खुद भी टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं तो यहाँ पे भी जो है एक्ट्रेसेस पहनती हैं, इंडियन पसंद करती हैं? हाँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही पहनती हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया की चीज़ें तो बहुत सारी मतलब कि ज्वेलरी वगैरह हम यहाँ पे लेते हैं एक्टर्स। कुछ होती हैं जिनको नहीं पसंद होती ज्वेलरियाँ, बट कुछ लड़कियों को पसंद होती हैं। अच्छा, महंगा है सस्ता है शॉपिंग करना वहाँ पे? ये बात आपने सही की कि महंगी है या सस्ती, पर वहाँ पे सस्ती चीज़ें हैं। वो जब हम पाकिस्तान से करेंसी करवा के जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं यहाँ के बानिस्बत। यहाँ के मतलब करेंसी के बाद जी कन्वर्ट थोड़ी लगती होंगी शायद। हाँ, उसके बाद महंगी लगती है, वरना तो सस्ती हैं वहाँ की चीज़ें। क्योंकि मैं कहीं सुन रहा था कि 100 रुपए की भी वहाँ कहते हैं साड़ी, 50 रुपए 50 की भी साड़ी, 200 की भी साड़ी। ये तो बहुत वो है कि 50 की साड़ी हमने ली वहाँ पे, और वो भी बनारसी साड़ी कितने की ली? 200 की। अब आप बताएं 200 की साड़ियाँ कितने कम, हमें तो कम ही लगी। तो मेरे ख्याल में अगर बनारसी साड़ी 200 रुपए की, समझ नहीं आई बात मुझे। मतलब बनारसी साड़ी 200 रुपए कैसे मिल सकती है? मैडम आपको दे दिया गया है चूरन, बनारसी साड़ी 200 रुपए की कैसे मिल सकती है मैडम, ये बताइए। नहीं मिल सकती। अरे भुवन भाई, 200 रुपए में बनारसी साड़ी, क्या कहते हैं आप? अरे जरा इधर घूम के तो कहिए। हाँ, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। अच्छा, इम्पॉसिबल। बनारसी साड़ी, अच्छी बनारसी साड़ी अगर लेने जाएंगे तो 10,000 से तो ऊपर की। मुझे तो याद आ रहा है कि मेरी बुआ की शादी थी आज से 20 साल क्या 25-30 साल पहले, तब भी बनारसी साड़ी 200 रुपए में नहीं मिलती थी। उसमें कितना काम किया गया है, सोने का, चांदी का। मतलब मिनिमम भी आप अगर बनारसी साड़ी खरीदने जाएं इस वक्त, बिल्कुल जो सोने चांदी के तार ना लगे, नॉर्मल लगे, तो मुझे लगता है कि 2-3 हजार से कम में नहीं मिलेगी। नहीं, सिल्क पर काम होता है, तो सिल्क की साड़ी ही अगर आप लेने जाएंगे तो 3-4 हजार रुपए से शुरू हो अच्छी। पता नहीं इनको कहां से 200 रुपए में बनारसी साड़ी मिल गई। ये तो गजब मामला हो गया भाई, 200 रुपए में। मैडम आपको किसी ने धोखा दिया है, 420 कर दिए। 200 रुपए में बनारसी साड़ी नहीं मिल सकती। मैंने बोला ना, मेरी बुआ की शादी थी आज से 30 साल पहले, उसमें भी 200 रुपए में बनारसी साड़ी नहीं मिलती। 30 इयर्स बैक, उस समय भी शायद 2 या 3 हजार की साड़ी थी वो। तो आज तो वो कम से कम 30 हजार की साड़ी होगी। किसी से भी आप पूछ लीजिए 200 रुपए में बनारसी साड़ी, सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम। आपको किसी ने चूना लगा दिया, सॉरी जिसने भी बोला हो, बट गलत है, या आप उसका नाम भूल गई हो शायद, मे बी। मतलब 200 रुपए में तो सूती साड़ी नहीं आती, जो कॉटन की सिंपल साड़ी है ना, वो भी नहीं आएगी 200 रुपीज में। ख्याल में अगर साड़ी का रेट पूछे 5,000 से तो कम की तो होती भी नहीं। 5,000 तो अब छोड़ दें, अब 10,000 8,000 से कोई कम की साड़ियाँ ही नहीं है यहाँ पे। आप हमारी ये तारिक रोड ही चले जाए, वहाँ पे तो आपको 15-15 20-20 हज़ार की साड़ियाँ मिलेगी। नॉर्मल मार्केट चले जाए, वहाँ आपको मिल गई 5,000 में तो वो लक है, वरना तो बहुत मुश्किल है। और वहाँ अगर 5-6 हज़ार में तो डिज़ाइनर साड़ियाँ होंगी, अगर इतनी महंगी भी अगर होंगी तो। महंगी तो फिर वो थोड़ी महंगी है, वो फिर भी महंगी नहीं लगी। अगर डिज़ाइनर साड़ियों की बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी महंगी इसलिए नहीं लगी क्योंकि वहाँ पे रेट मुझे बहुत कम लगा, प्राइजेस वहाँ के बहुत कम लगे, क्योंकि वो करेंसी में तब्दील होने के बाद बहुत कम लगे। मुझे नहीं लगता कि डिज़ाइनर साड़ियाँ 3,000 में मिलती हैं। मुझे याद है वाइफ को, मेरे छोटे भाई की शादी थी और एक सिंपल डिज़ाइनर साड़ी शायद मैंने उसको दिलाई होगी, बहुत सिंपल थी, आज से 7-8 साल पहले। वो शायद 5-5.5 हज़ार रुपए की साड़ी आई थी। मतलब बिल्कुल नॉर्मल डिज़ाइनर साड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल। आप ढंग की साड़ी जाएंगे तो 30,000-35,000 इंडियन करेंसी बता रहा हूँ, डिज़ाइनर साड़ी मिलेगी आपको ढंग की डिज़ाइनर साड़ी आपको 10,000 से लेकर और 2 लाख रुपए तक की मिल सकती है। इसलिए मैंने शॉपिंग तो ढेरों सारी की। अच्छा, और बड़ा एंजॉय किया। तो खाने पीने के जो है उसके बारे में बताएं कि खाना कैसा लगा वहाँ का। खाने पीने की बात आए तो फिर तो मेरे मुंह पे पानी आ गया। वहाँ पे हमने दाल बाफला था,
अच्छा। टाइप का नाम था, वो खाई थी, वो बहुत मज़ेदार। और वहाँ यहाँ जैसे हमारे चाट मिलती है ना, तो वहाँ पे चाट पत्तों में मिलती है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कटोरिया में मिलती है। चाट भी हमारे हाँ, फेमस है। और वहाँ पत्तों में चाट मिलती है। वो चाट खा के तुम क्या बताऊँ, बड़ा मज़ा आया था वो चाट खाने के बाद। वो दिल चाह रहा है पत्ते भी साथ में खाने होते हैं? नहीं नहीं, पत्ते साथ में नहीं खाने होते। अच्छा, उसमें चाट देती, चाट बहुत मज़े की थी, जो कि अच्छा। आज भी हमारी ज़बान पे वो टेस्ट आ रही होती है ना। अच्छा। तो दिल यही चाहता है कि तो बस मतलब मसालों का यहाँ के वहाँ का फ़र्क है क्या थोड़ा बहुत? थोड़ा सा डिफरेंस है, बट टेस्ट बहुत डिफरेंट है। थोड़ा सा नहीं कहूँगी, बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है और टेस्टी बहुत थी। जैसे कि मुझे चाट वैसे भी बहुत पसंद है, तो स्पेशली मैं वो चाट खाने ज़रूर गई थी, पत्ते वाली चाट। तो भाई आप लोग बताइएगा, आपने पत्ते वाली चाट, भोपाल के जो रहने वाले हैं भाई कमेंट करके बताइएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि पत्ते वाली चाट आपने खाई है कि नहीं खाई, या आप भोपाल वालों ने तो खाई होगी, वो कैसे नहीं खा सकते। तो अच्छा भी है पत्ते पे, लेकिन वो ये कि पेड़ को काटना वो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कि कागज़ से पत्ता ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अच्छा, और नहीं तो पत्तों के लिए पेड़ को काटना नहीं पड़ता समीर भाई। पत्ते वो गिरते रहते हैं और पेड़ से पत्ते हटा लिए जाते हैं, तो उससे पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता वैसा कि बिल्कुल नोच नहीं लिया जाता पूरे पत्तों को। अच्छा, और इसके अलावा क्या खाया पिया? इसके अलावा और एक चीज़ बहुत अहम है, जो कि चाय भी मैं बहुत शौक से पीती हूँ। जैसे कि हमारी तरफ यहाँ पे कहवा कह लें या वहाँ पे, बट वो नमक वाली चाय थी। अच्छा। नमक वाली चाय। अच्छा, नमक वाली चाय, नमक डालते हैं? हाँ, उस पर नमक डालते हैं, पर थी बड़ी टेस्टी वो चाय भी। उसके बारे में भी बात की जाए तो वो भी बहुत मज़ेदार। सुलेमानी चाय भी जैसे हमारे यहाँ होती है, दिस लाइक सुलेमानी चाय। जी जी बिल्कुल, सिंधी लोग हम ज़्यादातर सुलेमानी पीते हैं। तो बिना दूध के होती है मेरे ख्याल जी, बिना दूध की अच्छा। होती है वहाँ पे, वैसे ही बिना दूध की चाय और नमक के साथ ही। बहुत मज़ा आया था उस चाय को भी पीने, उसकी भी लज्जत अभी तक मैं नहीं भूली। जी जी। और इसके अलावा और क्या कुछ खाया पिया? इसके अलावा बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें, तो आपको पता है ख़वातीन हो या कोई भी हो, बच्चे हों बड़े हों छोटे हों, सब ने काफ़ी इंजॉय किया, करते हैं खाने पीने की चीज़ों में। और हमने काफ़ी शॉपिंग, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, काफ़ी चीज़ें शॉपिंग की और कुछ पार्क गए। पार्क में भी हमने काफ़ी इंजॉय किया, शॉपिंग मॉल में भी हमने काफ़ी इंजॉय की और बहुत मज़ा आया। मेरी यही ख्वाहिश है कि एक बार मैं फिर से जाऊं, वो इसलिए कि वीज़ा बंद है, अगर वो खुल रहा है तो फिर। अच्छा, आपकी ख्वाहिश है कि फिर से, और हमारी ख्वाहिश है कि यार एक बार तो एटलीस्ट जाना बनता है, और इसलिए भी कि आप लोग इतना प्यार वहाँ से देते हैं हमें, इतने अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। तो और मुझे कई लोग कहते हैं यार समीन तुम दूसरों से इंटरव्यू लेते हो, खुद आके एक्सपीरियंस करो। तो यार जब तक हमें मौका नहीं मिलेगा तब तक हम जो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप खुद जाके एक्सपीरियंस करें, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। वहाँ के लोगों में मोहब्बत, प्यार, इखलाक इतनी ज़्यादा है ना कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरे शहर आए हुए। वहाँ पे अपनाइत बहुत है। अगर उन्हें ये पता चला ना कि ये पाकिस्तान से आए तो उनकी मोहब्बत के तो क्या कहने हैं, मोहब्बत की उनकी इतनी मोहब्बत, और कहाँ खिलाएं, क्या पिलाएं, कहाँ बैठाएं, कहाँ उठाएं, उनकी मोहब्बत का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मेरा मशवरा, आप एक बार ज़रूर जाएं। नहीं, ये चीज़ मैं खुद भी कह सकता हूँ, क्योंकि हमें भी जो हमारे चैनल को जिस तरह लोग प्यार देते हैं, तो ये चीज़ इससे तो आपकी इस बात से तो मैं भी 110% एग्री करता हूँ कि ऐसा ही। तो ओवरऑल बताएं कि भाई कैसा है भोपाल जाना है, मतलब चाहिए नहीं चाहिए, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा है। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, वहाँ के जो सोन पापड़ी है हल्दीराम के नाम से, वो मिठाई है जैसे कि, वो भी बहुत मज़ेदार की, बहुत मज़े की थी। आप यहाँ? हाँ, मैं अपने रिलेटिव के लिए लेकर आई थी। अच्छा। और एक चीज़ वहाँ की बहुत मतलब चेंजिंग लगी ना, ये तो है यहाँ पे भी है हमारे पास, जैसे कि जलेबी लबड़ी। अच्छा, जलेबी होगी और उसके ऊपर लबड़ी डाल के दिया, मज़ा आ गया। तो नहीं, दैट इज नॉट लबड़ी, दैट इज रबड़ी। जलेबी और रबड़ी ये बहुत फेमस है, और ये सिर्फ एमपी या भोपाल की बात नहीं है, ये आप पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं भी जाएंगे, या मुझे लग रहा है साउथ में भी लोग जरूर इस चीज को पसंद करते होंगे। रबड़ी और जलेबी, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं। या तो रबड़ी और दूध खाते हैं लोग, नहीं सॉरी, रबड़ी और दूध कह रहा हूं, जलेबी और दूध खाते हैं लोग, वरना जलेबी और रबड़ी खाते हैं। सबसे फेमस रबड़ी जलेबी है। अभी ये था ना अपना रक्षाबंधन था, नहीं किस दिन, 15 अगस्त जिस दिन, उस दिन मैं गया और रबड़ी जलेबी लेकर आया। और रबड़ी होती है वो दूध से बनती है रबड़ी, शानदार टेस्ट, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। तो रबड़ी जलेबी होती है वो, और बहुत फेमस है रबड़ी जलेबी, बहुत ज्यादा। आ गया तो उससे भी खाने में जलेबी ऐसे खाई जाती है, नॉर्मल खाई जाती है, पर वो लबड़ी के साथ जो खाई ना, टेस्ट तो अलग थी। लबड़ी मतलब रबड़ी की बात कर रही है? अच्छा जी जी। अच्छा, सही सही।
तो वो भी अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, लबड़ी के साथ सोन जलेबी। पापड़ी का तो यार मुझे भी काफ़ी, मैं देखता रहता हूँ वीडियोस में भी, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ खाने का। हल्दीराम की तो कुछ और प्रोडक्ट्स तो मैंने भी खा के देखी हैं, बहुत अच्छी होती है उसकी चीज़ें, उसकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती है हल्दीराम की, बहुत मज़ेदार होती है। और सोन पापड़ी की तो बात ही कुछ और है, यहाँ बहुत पसंद किए थे हमारे रिलेटिव ने ना, सबके लिए लेकर आई थी तकरीबन। जाहिर सी बात है अभी एक दूसरे मुल्क गए हैं, वहाँ से कोई सौगात तो लेकर आते ही हैं, और अपने रिलेटिव के लिए तो मैं बहुत मज़े किए हम सब ने। और आने के बाद भी काफ़ी चीज़ें ताज़ा हुई, यादें ताज़ा। आज तो आपने मेरी पुरानी यादें, कुछ टाइम पुरानी बातें ताज़ा कर दी। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म ही हो गया। सोन पापड़ी की बात हुई है तो मैं इसका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। सोन पापड़ी को बहुत ही निरीह समझा जाता है इधर, और लोग कहते हैं कि दिवाली में सोन पापड़ी का डब्बा दे दो। अरे यार, क्या सोन पापड़ी का डिब्बा लेकर आया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सोन पापड़ी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे घर में अगर कोई गिफ्ट लेकर आता है सोन पापड़ी का, तो बिल्कुल भी अन्यथा नहीं लेता। मैं उस गिफ्ट को बहुत संभाल कर रखता हूँ। सोन पापड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिन दर्शकों को पता है, जिनको नहीं पता, सोन पापड़ी बेसन से बनाई जाती है, मतलब बेसन चना से बनता है, और उसका एक प्रोसेस है। और वाकई ये बात सही है कि हल्दीराम के सोन पापड़ी की तरह कोई नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त सोन पापड़ी होती है। और बहुत सारे लोग सोन पापड़ी को कहते हैं कि भाई नहीं यार, चलो कुछ नहीं मिला तो सोन पापड़ी गिफ्ट दो। मैं कहता हूँ कि सोन पापड़ी से बढ़िया मिठाई कोई नहीं है। देखिए, बेसन में कोई मिलावट नहीं होती, बहुत ज़्यादा कुछ महंगा नहीं होता। हाँ, शुद्ध घी में बनता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, और वो इतना ज़बरदस्त होता है। मैं तो अक्सर अपने घर में सोन पापड़ी रखता हूँ, कुछ ना मिले सोन पापड़ी निकाल के खा लो। और मैं बचपन से सोन पापड़ी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वैसे तो मिठाइयों का ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं मिठाइयों का कितना शौकीन आदमी हूँ। लेकिन सोन पापड़ी का भी शौकीन हूँ, और सोन पापड़ी भी खाता हूँ अक्सर। सोन पापड़ी और वो जो मुरब्बा कहते हैं, मुरब्बा यानी कि जो पेठा जिसे इधर कहते हैं, वो भी बहुत खाता हूँ। बाकी इनकी बातें सुनी मैंने, बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने, बड़ी प्यारी बातें की। इनका एक्सपीरियंस भारत आकर बहुत अच्छा इन्होंने शेयर किया। ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर उन पाकिस्तानियों के लिए। मैं कहूँगा उन पाकिस्तानियों से जो भारत से बहुत नफरत करते हैं, हिंदुओं से बहुत नफरत करते हैं, वो जाकर समीर के ब्लॉग्स पर 50 इंटरव्यूज पढ़े हैं जो पाकिस्तानी मुसलमान भारत आए हैं, रहे और वापस गए। उनकी बातें सुनिए, तब आपको भारत की तस्वीर क्लियर होगी कि भारत है क्या, भारत के लोग क्या हैं, हिंदू क्या हैं, यहाँ के मुसलमान क्या हैं, यहाँ के सिख क्या हैं, यहाँ के क्रिश्चियंस क्या हैं। आपको तब पता चलेगा भारत क्या है, पता चलेगा। तो जो आप लोगों के दिमाग में एक बनाया गया ना प्रोपेगेंडा कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत उसके बिल्कुल उलट है। आप इमेजिन नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने भारत देख लिया, मैं फिर चैलेंज करता हूं, जिन लोगों ने भारत देख लिया एक बार आकर, वो कभी आपको भारत की बुराई करता हुआ नजर नहीं आएगा। दोस्तों, आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए एक खबर लेकर आया हूं। फैन कॉल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुझसे सीधे वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप चाहे मेरे डीडी रिएक्ट के दर्शक हों या डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शक हों, आप चाहें तो इस पर अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपके मन में अगर कुछ उठ रहा है जिसके बारे में जानने की आपको लगता है कि मैं उसके बारे में सही आपको जवाब दे सकता हूं, तो मैं आपको फैन कॉल पर मिल जाऊंगा। और फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है, और मैं उस पर आपसे बात कर सकता हूं। तो लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है, इसके लिए पैसे लगेंगे। तो मिनिमम एक पैसे जो वहां पे अमाउंट तय किया होगा वो वहां पर है। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बनारसी साड़ियों पर तो मैं भी हैरान था जब उस गायना ने बोला कि 200 की बनारसी साड़ी। इंडिया की बनारसी साड़ी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। जो औरतें साड़ी पहनती हैं ना, उन्हीं को पता है। हमारे यहाँ तो बहुत कम रिवाज है साड़ियों का, क्योंकि मैंने तो अपनी जो मतलब फिजिक किसी फेस्टिवल में है तो साड़ी मिल एक सेकंड मैंने अपने किसी भी मतलब इन जीती जागती आंखों से लाइव मोबाइल पर या नेट पर नहीं, जीती जागती आंखों से कभी भी किसी औरत को साड़ी पहनते पाकिस्तान में नहीं देखा, किसी एक औरत को भी। हाँ, हमारे चले ड्रामा सीरियल में स्क्रीन पर मैं देख लिया, बहुत कम होता है, वो भी रेयर ही है। क्योंकि साड़ी के अंदर मेरे पास बड़ी
बड़ी खूबसूरत साड़ियाँ हैं, लेकिन इधर कोई पहनता नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये खुली बात ये है कि उसमें पेट नजर आता है। नहीं, जो नहीं। सही साड़ी मैं जिनको बताता पहन नहीं हूँ, साड़ी आती, मैंने ना देखी पेट हुई नजर है। आता है ना बैक नजर आती है। तो नहीं। साड़ी और होती क्या है वो, और हमारे इस्लाम में वो नाजायज है, तो इसलिए हम वो ज्यादातर नहीं हाँ बोलते हमारे हैं। हमारे इस्लाम में यार, हमारे इस्लाम में नजायज है, औरतों का ड्रामे बनाना नजायज है। हमारे एक सेकंड, हमारे इस्लाम में औरतों का गैर मर्दों के साथ किस सीन देना हलाल है। हमारे इस्लाम के अंदर औरतों का खुले बाल छोड़कर बगैर पर्दे के अपने जो है आज़ाद दिखाना जायज़ है। हमारे इस्लाम के अंदर औरतों का गैर मर्दों को टच करना जायज़ है। हमारे इस्लाम के अंदर औरतों का बेपर्दा होना जायज़ है। सिर्फ साड़ी पहनना हराम है। और ये जितनी चीजें आपने गिराई हैं मेरे भाई, ये सारी की अस्तगफिरुल्लाह सारी यार, हराम है मेरे भाई। क्या बोल रहे हो तुम्हारे साहब किस मैं में तो कर बताता और हूँ, यार लेकिन इसका दिमाग खराब हो गया है यार खुद ही कह रहे हो कि साड़ी पहनना हराम है, बाकी सब जायज है। बाकी जो कर रही है हमारी औरतें हमारी फिल्मों में जो कर रही है, क्या वो ठीक कर रही है? साड़ी हराम है, साड़ी खराब है, मैंने बाकी सब ठीक है। मैंने यार, बात बात की है, उस बात किस तरफ तो तुम मुद्दा बात कर पॉइंट रहे ये हो? है कि यहाँ पर साड़ी पहनने का रिवाज नहीं है, क्योंकि कोई पहनता नहीं, इसलिए किसी को ना आती है ना को पहनता है। नहीं वैसे हराम हलाल क्या हो गया? है उसमें, तो फिर किसी क्या- सीन में हलाल है? वो है गलत, वो भी, लेकिन वो अलग है। अच्छा कितने ड्रामे जिसमें वो ये आप जो लफ्ज़ बोल रहे हैं किस सीन नहीं होती फिल्मों में, पाकिस्तान की में फिल्मों फिल्में क्या? ड्रामों में फिल्में जैसी हैं। हक नहीं करते, मतलब जब भी नहीं यार, डालते। वो चीजें तो आप देखो, ड्रामे जैसी है फिल्में आती हैं पाकिस्तान में, आपने कभी देखी नहीं है? कहाँ बैठो रहमतुल्लाह, साड़ी हराम हो गई, पाकिस्तान किसी के सीन ड्रामों ना की इंडियन हलाल हो गया, हिसाब से हैं भाई। बेपर्दा औरत को देखना हलाल हो गया, सर से दुपट्टा उतार कर चल छैया छैया डांस करना हलाल हो गया, साड़ी हराम। गलत है। लेकिन जो साड़ी की आपने कहा है ना कि नहीं वो ठीक होते, मैं उसकी मैंने ये यार, बताया छोड़ो कि साड़ी। जिस्म के हिस्सा जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं नहीं हम पर्दा होते इतना हैं। जब रेडिकलाइज होते हैं फिर सब लिहाज से बात किया। इंडिया के कोई कल्चर की बात आ रही है, नहीं ये पाकिस्तान में तो हराम है। अच्छा मैं अब इंडिया की बात करता हूँ। इंडियन मुस्लिम जो खवातीन हमारी माएँ बहनें हैं, मैं ये दावे से बात करता हूँ कि वो 60 से 70% जो है ना वो साड़ी नहीं पहनती होंगी। अच्छा चले वो साड़ी भी तो इंडियन ही है, साड़ी को छोड़े, अब आते हैं वो क्यों नहीं पहनते, वहां पर बात करो। इंडियन है। हाँ, इंडिया में इंडियन बन मुस्लिम गया, है। भोपाल में जो मुस्लिम है ना औरतें या जहाँ साड़ी का रिवाज है, वो चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, मैंने देखा है पहनती हैं साड़ियाँ। सबसे बड़ी एग्जांपल है वो जो क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लड़की है, उसका नाम यार क्या है, जो शेख मलिक की पहले बीवी सानिया मिर्जा, सानिया। उसको मैंने साड़ी में देखा हुआ है। वो मुस्लिम नहीं है, वो तो अब छोड़े उस बात को, वो क्या है, वो सही है। क्या वो मुस्लिम नहीं है? है। फिर मैं कितने तुम्हें नाम गिनवाऊँ जो साड़ियाँ पहनती हैं और मुस्लिम यार हैं। किसी फेस्टिवल में किसी इवेंट में वो पहनती होंगी मुसलमान। यार जहाँ भी पहनती हूँ, जब हराम है किसी हाल में नहीं पहननी चाहिए। और ये बात अब फिर आपने नहीं देखी कि उस पर कितने वहां पर फतवे लगे हैं और वहां पर उसको कितनी तंग नजर से किसको? देखा जाता था। सानिया मिर्जा को जब वो खेलती थी, आपको ये भी फिर पता होना चाहिए। कौन सा बतवा है? फिर आपको पता ही कुछ नहीं, फिर मैं बताने का फायदा ही नहीं है। यार मुझे पता नहीं है, मुझे तब भी फायदा होगा जब मुझे बताओगे। जो मैं बताता जो वो खेलती थी वो कह रहे ना, तुम्हें बताने का फायदा नहीं है, फायदा इसलिए नहीं है कि क्योंकि तुम्हें मैं कोई पता नहीं है। वजह से बताना पड़ेगा। तो वजात दो ना। अच्छा इस चीज को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये लेने क्या गई थी इंडिया में? पता नहीं ये क्या? क्या हाँ कोई मकसद होता है ना जाने का। घूमने फिरने गई थी नहीं, विजिट रिश्तेदार के लिए विजिट गए गए। थे। इंडिया खूबसूरत है और वहाँ पर बहुत सी आपको पता है हिस्टोरिक प्लेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी देखा जाए तो इंडिया घूमने वाला तो मुझे मौका मिला, मैं तो जाऊंगा। 200 की इंडिया साड़ी। में मुझे देखने के लायक और फिर बनारसी एक साड़ी चीज 200 नजर आती है मेरे भाई। इंडिया में सिर्फ एक चीज जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नजर आती किसी है। दाता दरबार की बात कर दो, हाँ, मुझे पता था सुल्तान हिंद की बात करूंगा मैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के मज़ार की बात करूंगा मेरे भाई। अच्छा वो बात कर रही थी कि मैं ट्रेन में बैठी हुई थी, तो जब साथ वाले जो औरतें थी उनको पता चला कि ये पाकिस्तानी, तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया और कहीं ने दावत दी, इनवाइट किया कि आप हमारी तरफ आ जाएं। कि इन्होंने नंबर दिया कि आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे जो है ना डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होता है।
आप यहाँ पंजाब के इंडिया साइड जो पंजाब उधर के कुरजीत चित्रकार, वो एक अदाकार हैं पंजाब इंडस्ट्री के, उन्होंने फिल्म बनाई है यहाँ पर। तो वो जब आते थे ना इधर, वैसे आते थे मिलने के लिए या विजिट करने के लिए, तो लोग उनको फॉर्चूनर और कोरोला जैसी गाड़ियों में फ्री उनको घुमाते थे। जहाँ पर मस्जिद जाना है 2-2, 3-3 गाड़ियाँ उनके साथ रखते थे। हालांकि हमारे पाकिस्तान में जो पेट्रोल की जो प्राइस है वो पता है बहुत ज्यादा ऊपर हाई लेवल पर गई है। और फिर आप कहते हैं इंडिया में बात मशहूर सबसे बड़ी कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा भूखमरी का आलम है। वहाँ नहीं, पाकिस्तान में तो मनो सलवा उतरता है सुबह शाम। कौन भूखा सोचता अच्छा, है? ये बात वो करेगा जिससे सिर्फ इस्लाम को हिटिंग की जाए बस। कौन? तुम इसमें अब तुम इस्लाम मिसाल वो दोगे। नहीं, इसने बात कर दी कि पाकिस्तान में कौन सी भूखमरी है। अब ये बात करने से पहले 100 बार इसको सोचना चाहिए पाकिस्तान के हालात क्या चल रहा है। क्या हालात चल रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? अच्छा, आपका ये जो गांव है 227, इसमें कितने लोग भूख से मरे? तुम्हारी कुछ याददाश्त में हो कितने लोग मरे? पाकिस्तान के पंजाब के 34 या 36 डिस्ट्रिक्ट, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। उनमें से सिर्फ मैं दावे से कहता हूँ 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक डिस्ट्रिक्ट शामिल है, फैसलाबाद, जो कि थोड़ा सा बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट में। बाकी जो 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट हैं भूखमरी का आलम है। बलूचिस्तान में जाओ, मैंने खुद अपनी आंखों से वीडियो देखी हुई है, वीडियो पिक्चर, बच्चे गंदे रुके हुए तालाबों के पानी पी के गुजारा करें। वो भी हमने एक वीडियो देखी थी सिंध के हिंदू लड़के की, उसका हमने नाम नहीं याद आ रहा, उसने वीडियो बनाई थी, मुझे भी याद आ रहा है। वो मतलब कि पानी लेने के लिए कोई 10 से 20 किलोमीटर दूर जाते थे, गधा गाड़ी, चांद गाड़ी से बोलते हैं, उस पर पानी कहाँ से मिलता था? हाँ, वो थर में था, थल ये मतलब वहाँ पर पानी पीने लायक कौन लेकर आता था उनके लिए? खुद ही लेकर आते थे। जहाँ पर जाते थे वो कुआं था या मतलब लेकर लोग आते थे कि आप ये पानी वहाँ कहीं था, चश्मे वगैरह थे या कोई था इस तरह, कोई दूर दराज एरिया में कोई कुआं होगा वहाँ। मैं आर्मी की 100% मुखालफत करता हूँ, इसमें मैं अपनी बात में सच्चा हूँ। यार हम कहीं का कहीं निकल जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। नहीं, बात को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर और सिंध को लेकर मैं एक बात करूंगा कि पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियों में पानी वहाँ जाता था मेरे भाई, तो वो लोग अपने सफर से निकल कर यहाँ पर आते थे कस्बों में और पानी लेकर जाते थे। ये प्रैक्टिकली रियल बात है मेरे भाई। अच्छा, बाकी ये लोग सबने बात की कि इंडिया के अंदर अगर 4 रिलीजन के बंदे इकट्ठे खड़े हों, 5 या 4 जितने भी के 5 करें, तो आप ये उनसे दावा, मेरा वो कहते हैं चैलेंज है मेरा, मैं कह सकता हूँ वो सारे ये कहेंगे कि हमें इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। अच्छा। मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, जो भी तरह अगर 5 खड़े हो तो वो सब कहेंगे कि हमें वही सहूलतें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो एक हिंदू को मिल रही है या जो एक मुस्लिम को मिल रही है, सबको बिल्कुल मिल। अच्छा, हमारे पाकिस्तान का ना एक मिनट यहाँ पर रुक, तेरी जुबान की बात है, कब्र जो तोड़ी जाती है कब्रें, वो ईसाइयों की तोड़ी जाती हैं, जैन्स की तोड़ी जाती है या मुसलमानों की तोड़ी जाती है? ये मुझे बता इंडिया में कौन सी कब्रें जिन पर जय श्री राम का नारा लगाया जाता है तोड़ने के बाद? वीडियो दो की तरह तुम्हारी अपनी जबान से तुमने खुद वीडियो देखी है मेरे भाई को, दिखा कर तुमने खुद ऑन द वीडियो कहा था कि मैंने ये चीजें देखी हैं वीडियो में। मैं वही पूछा किधर है वीडियो, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, इसमें बड़ी बात सी कौन सी है? दिखा दो। तो मैं भाई तुम्हें दिखा दूंगा, जी चाहता है तो अभी दूसरे मोबाइल से निकाल के तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर कभी वजीर आज़म को हिंदू बना? तो वो तो मेरे भाई हमारे कानून में नहीं है। हम तो कहते नहीं कि हम सेकुलर हैं, हम तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारी एक ही नेशन। तो फिर आप इक्वल राइट्स की क्यों बात करते हैं? तो हम अपने मुल्क में क्यों करेंगे? आपके मुल्क में जो आप कहते हैं कि हम सेकुलर, तो आपके मुल्क में करेंगे ना बात। हम तो हमने कब कहा है कि हमारा मुल्क सेकुलर है? कभी कहा? सेकुलर और चीज़ है, राइट्स देना और चीज़ है। क्या आपके मुल्क के अंदर इक्वल राइट्स हैं? मुल्क में है क्या? मुसलमानों के अलावा कौन है यहाँ पर? हिंदू थे जब नॉन नहीं, अब की बात करो। अब भी हैं। नहीं है तो सही अभी भी। तो जहाँ पर मेरे भाई रहमतुल्लाह बात, जहाँ पर वो हैं, क्या वहाँ पर उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे? मुसलमानों को दिए जा रहे हैं वहाँ पर। हाँ। क्या हुकूक है? उन दोनों में डिफरेंस बता दो मुझे। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हिंदू वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, हिंदू जज नहीं बन सकता, दिन से मेरे भाई लिखा हुआ है, चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, आर्मी चीफ नहीं बन सकता,
कोई बड़ा ओहदा आप उस नहीं ले सकता। तो वो पहले दिल से लिखा हुआ है वो तुम्हारे कानून में ऐड है कानून में ना, तो फर्क यही आ गया, यही डिफरेंस है। तो तो उसके भाई अलावा जब एक मिनट पहले उसके दिन से ये अलावा बात कर दी जो गई है, यार पहले दिन से हो या आखिरी दिन से हो, फर्क तो है ना। हमारी पार्लियामेंट फर्क में, है ना। हमारी असेंबली में कोई गैर मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं है, है, क्रिश्चियन नहीं है। बिल्कुल है। तो और ये जरूरी तो नहीं कि उनको जो है वो पीएम में हाँ, बनना है, आर्मी चीफ में चपेड़ बनना आ है। गए, चपेड़ आ गई दोनों को लिए, याद आ गया मेरे रब अल्लाह के करम से मेरे ज़हन में दिमाग में बात आ गई। सबसे बड़ा फर्क ये है कि आप हिंदुओं के जो हमाम हैं वही आप डिफरेंट है, उनके बर्तन अलग रखे हैं। हाँ मुझे भी याद आ गया कि गैर अल्लाह जो अल्लाह को नहीं मानता उसके बर्तन में नहीं खाना भाई, सीधे टू द फर्क बात है। फर्क आ नहीं गया। तो ये तो हमारे तो सच ये बात इस्लाम में फर्क आ गया मेरे भाई, हमने फर्क तो ना जैसा भी आया, तो ये अल्लाह की तरफ से हमने अपनी और यार अल्लाह की तरफ से मैं भी कह रहा हूँ आया है, अल्लाह ने कहा कि उनके बर्तनों में नहीं खाना। जो गैर अल्लाह लोग हैं अल्लाह को नहीं मानते उनके साथ मिल बैठकर आप नहीं खा सकते, क्योंकि उन पर अनाम हदीस किया दो, जाता है। कुरान की याद दो, मैं जल्दी करो। कुरान की तो नहीं, बाकी हदीस हदीस का का हवाला देता दो, चलो। और हदीस नंबर बताओ, बुखारी की है, सही मुस्लिम की है, अब सनन अबू दाऊद की है, सनन निसाई की है, ये भी बताना है दो वाला। ये चीज़ तो मैं क्लियर अभी तक तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सर्च करने के बाद ये हदीस की जो आपकी फिर सही बात definition भी ना है, करो, क्योंकि हो सकता है ये हदीस भी और ना हो। भाई मेरी बात पहले सुनो, आपको शादी करने का हुक्म है अहले किताब से। आप तो इतना मुझे भी इस्लाम पता की है। दावत इस्लाम की दावत आप सबको देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ मिलकर बैठकर खाना खाना चाहते हैं तो वो भी अहले किताब से है, ना कि गैर अल्लाह से मेरे भाई। आप फर्ज कर लें, मेरी बात अभी गौर से सुना, मुझे नहीं पता कौन सी हदीस तुम कह रहे हो गैर अल्लाह से खाना ना, मैं मौलवी अपने किसी मुफ्ती से इसका रजू करूँगा। जरूर करना, मैंने भी किया था। मेरा सवाल ये है, आप एक नॉन मुस्लिम हिंदू को ले लो जो गैर अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और को मानते हैं, पूछते हैं जिसमें वो अपने उनके भगवान हैं, उनको तुम प्रीचिंग कर रहे हो, प्रीचिंग के दौरान टाइम हो जाता खाने का, प्रीचिंग कर रहे हो, प्रीचिंग के दौरान टाइम हो जाता खाने का। अब तुम जब प्रीचिंग कर रहे हो, खाने का टाइम होता है, तुम हिंदू को कहोगे कि तुम अपना बर्तन ले आओ अलग, या तुम्हारा ये अलग बर्तन है जिसमें तुम खाओगे, ये मेरा अलग बर्तन है, तो वो आपके मुंह पर थूक कर जाएगा कि तुम्हारे मैं ऐसे इस्लाम को क्या करूँ जहाँ आप मुझे इतना इज्जत नहीं दे रहे। टू द पॉइंट ये कि दायरा इस्लामिक दायरा है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते, यार चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा अच्छा लगे। भाई इतना भी मसला है, मैं इस पर बात फिर भी मुफ्ती किसी से कर लेना, मैं नहीं मानता, मैं बीच का रास्ता नहीं निकालूंगा। मैं नहीं मानता। आपने बात की थी फ़र्क की, वो मैंने आपको शीशा आईना यूं सामने दिखा दिया है। हमाम अलग हैं, बर्तन अलग हैं, उनके हिंदुओं को कोई मुस्लिम बाल नहीं काटता, कोई उनके साथ इस्लाम नहीं लेता, कोई उनके साथ बैठ कर खाता नहीं है, कोई उनके साथ बैठ कर पीता नहीं है, फिर कहाँ ह्यूमन राइट्स किधर रह गए? ओ मेरे भाई ये तो इस्लाम ने फर्क किया, अल्लाह ने फर्क किया, आपने कहा मैं किया? मान लेता हूँ सेकंड, पहली बात मुझे पता नहीं कि ये इसमें कितनी सदाकत है। मैं मान लेता हूँ कि अल्लाह की ज़ात का हुक्म होगा कि आप हिंदुओं के साथ, हिंदू का लफ्ज़ आया हो, गैर अल्लाह का लफ्ज़ है, चले गैर अल्लाह के जो गैर अल्लाह को मानते हैं उनके साथ बैठ कर खाना पीना आप नहीं खा सकते। अगर तो ये बात सच हुई तो फिर भी फ़र्क तो है ना, वजह जो भी है। तो मेरे भाई ये उनको बताया जाता है कि रा- आप गलती पर हैं। यार मैं ये नहीं कह रहा वो गलती पर है, ये सही है, वो एक अलग बहस है। फ़र्क तो निकला है ना, तो फर्क तो है, बात से फ़र्क की आई थी, तो ये लोग शायद चैलेंज करते हैं। ओ मेरे भाई उनका क्या है, ना उनमें हलाल हराम की तमीज है, ना उनमें कोई राइट्स का पता है, ना उनके कोई हकूक उनको पता है। मेरे भाई राइट्स की सारी बातें तो तुम मेरी बात नहीं कर रहे हो, मेरी बात तुम खुद कह रहे हो हिंदुओं के साथ मेरी बर्तन बात में खाना ना खाओ, मैं उनका बाल ना बनवाओ, उनको ये ना करो, तुम राइट्स की बात कर रहे हो। तो आप क्यों कहते हैं इंडियन का हम सेकुलर हैं? सेकुलर में तो ये सारी बातें आती है मेरे भाई। और यार मुझे ये बता, वो तो कहते हैं तो वो तो पूरे भी उतर रहे हैं ना, वो कहाँ तो कर रहे उतर हैं। रहे हैं? आप जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है आपने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो मैंने आपको दिखा दिया, वीडियो भी है, आपने भी रिएक्शन किया, हमने भी किया हुआ है। तो वो बर्तन लग गए उनके बेचारों के, उनकी कोई हजामत नहीं करता, बाल नहीं काटता मुस्लिम, उनके हमाम अलग है, तो फिर बराबरी कहाँ आ गई आपके माशरे में? मैं बताता हूँ ओ यार मेरी बराबरी बात- की मेरी उसकी बात- सुन ले, उसकी दलील ले। आपने बात कहीं लेकर चल दीन पर, फिर बात आप दीन पर ले लोग सर चैलेंज किया है ना, लोग सर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो 500 लोग इकट्ठे खड़े हैं तो सब कहेंगे कि हमें इक्वल राइट्स हैं, वो तो बस होंगे। हमें कहाँ है? पाकिस्तान की फिर बात करो, फिर इस्लाम की बात फिर ना करो। हम हमारे वो दीन की फिर बात आ जाती है और दीन को हिट इस्लाम मत किया करो, तुमसे भी गैर अनजाने में हिट हो जाता है। मैं अल्लाह इस से कर रहा माफी हूँ, मांगो। अल्लाह से माफी मांगो। मुझे बताओ बात डिफरेंस कहीं है कि नहीं एक है? मिनट, हमारा दीन डिफरेंस है, मैं बात से डिफरेंस कर रहा हूँ,
है कि नहीं? Difference क्या है? फर्क है कि नहीं? मुझे बस इस पर जवाब पहले तो है कि नहीं है। ओ मेरे भाई जो हमने डाला हिंदुइज्म है ना, ओ यार अल्लाह की जात नहीं डाला, मैं कब कह रहा हूँ किसने डाला? मैं अगर डाला है कि नहीं है, बस बात इतनी तो हम होगी। इसको जो हम मुसलमान हैं, हम इसको और यार आप मुसलमान जो भी हो, कोई भी हो, फर्क है कि नहीं है? मेरी तुम बात ये हुई थी कि फर्क नहीं बताता हूँ। लोग ने तय किया था हमारे यहाँ फर्क नहीं है, मैं और ये कहा था पाकिस्तान में, मैंने कहा फर्क है, आप नहीं माने थे, मैंने आपको चपेट मारी कि ये देखो हमाम अलग बर्तन अलग, फिर मैंने सिर्फ इतना पूछा फर्क है कि नहीं है? फर्क ये है कि हम उनसे नहीं खा सकते, वो हमसे खा सकते हैं। फर्क है कि नहीं है? ओ मेरे भाई फर्क जहाँ पर भी है ना, वजह मैं नहीं भाई, मैं वजह होना नहीं चाहिए, वो होना चाहिए। मेजर साहब जो फिर अपने मुंह पर दो चपेड़े मारो, मान गए। आर्या ने ये बात एक्सेप्ट की, मुझे पता नहीं, मैं उनका हवाला इसलिए दे रहा हूँ वीडियो में। उन्होंने कहा था कि जो हिंदुइज्म है उसमें जो कंसेप्ट है हलाल हराम का वो नहीं है, जो सिखिज्म है उसमें भी हलाल हराम का कंसेप्ट है, और इस्लाम तो फिर इसकी चलेंगे बात एग्जांपल है। कंक्लूड हो गया, कंक्लूड हो गया कि पाकिस्तान के अंदर फर्क खाने में थोड़ा बड़ी पहले बहस लंबी हो गई, फर्क आ गया पाकिस्तान के अंदर। ह्यूमन राइट्स करने वाले जो बात है उनको चुल्लू पर पानी में मुंह डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि इक्वल नहीं है। हिंदू मर जाना चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग बर्तन, हिंदुओं के लिए अलग जाम, हिंदुओं के लिए सारा रूल अलग, माशरे के अंदर ये अलग है। हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, हिंदू चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, हिंदू आर्मी चीफ नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। फिर जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की ये जो दायरे बारे उन पर तेल छिड़कना चाहिए और आग लगा देनी चाहिए। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक साथ। गॉड ब्लेस यू।